नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम मची है। भारत के अद्भुत अलौकिक मंदिरों की बात जब होगी तो कटनी जिले के कन्हवारा ग्राम में स्थित हनुमान गढ़ी के कटार वाले हनुमान जी की जरूर होगी, क्योंकि पूरे देश में जहाँ जहाँ हनुमान मंदिर हैं, वहाँ हनुमान जी गदा के साथ विराजमान हैं। लेकिन यहाँ पर वीर हनुमान गदा और कटार के साथ विराजमान है। इस मंदिर में भरत हनुमान तीर प्रसंग का भी अतुलनीय उल्लेख मिलता है, इसीलिए ये मंदिर अद्भुत अकल्पनीय है। क्या है कटनी जिले में स्थित हनुमानगढ़ी की चमत्कारिक कहानी? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पंडित राकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हनुमानगढ़ी से। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भक्तों के कष्टों का करते हैं निवारण, कटार वाले महावीरा। पूरे देश में अद्भुत चमत्कारिक अलौकिक मंदिर है कटनी कन्हवारा का गढ़ी मंदिर, जहां महावीर गदा और कटार के साथ विराजमान है। इसीलिए राम रघुवीर हैं, हनुमान महावीर हैं। लगता है भक्तों का मेला, पूरी होती है मन की मुरादें। आइए हनुमान जन्मोत्सव पर भोपाल तक के साथ दिव्य अलौकिक चमत्कारिक रूपों का करते हैं दर्शन। कटनी के कन्हवारा में विराजमान कटार वाले हनुमान की। आज श्री वीर बाल हनुमान पवन सुत हनुमान का जन्मोत्सव है। आज हम गौड़ साम्राज्य की बात अगर करते हैं तो गौड़ साम्राज्य के समकालीन ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये उस समय का मंदिर है। दिव्य अलौकिक अनुभूतियों से भरा ये मंदिर, जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये बजरंगबली साक्षात विराजमान है। यहाँ जो स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कटार है, और सबसे प्रमुख बात आती है रामायण का वो समकालीन चित्र इस मंदिर में विराजमान है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि जब संजीवनी बूटी लेने के लिए लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, संजीवनी बूटी के लिए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी जब आ रहे थे तो भरत ने बाण मारा था। भरत ने यह सोचा था कि शायद कोई राक्षस हमारे राज्य पे आक्रमण करने वाला है, लेकिन उसकी भी अगर इस शिला की बात करें, इस मूर्ति की बात करें, तो यहाँ के बजरंगबली के अगर हृदय स्थल की बात करते हैं तो छिद्र दिखाई देता है। ये जिस प्रकार की किंवदंतियां हैं, हम किंवदंतियों पे विश्वास तो नहीं करते हैं, भोपाल तक सीधा करता है। यहाँ के प्रकटोत्सव की जो खूबियां हैं आप देख रहे होंगे, भंडारे चल रहे हैं, हवन हुआ। आज जिस प्रकार से यहाँ काफी दर्शनार्थी भी आए हुए हैं, सुंदरकांड की हनुमान चालीसा और अखंड रामायण भी यहाँ समापन हो चुका है। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। इस मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां समेटे हुए हैं। ये श्री राम के अनन्य भक्त वीर हनुमान दिव्य अलौकिक इस प्रतिमा की आप देख रहे हैं कि जो प्रतिमा और दिव्य ज्योत जो आंखों से प्रकट हो रही है, अगर इसको हम कहते हैं हनुमानगढ़ी के नाम से भी ये जाना जाता है। सुबह की आराधना और शाम की समापन की व्यवस्थाएं जो होती है वो आचार्य हमारे साथ हैं, भोपाल तक करता है सीधी बात। जिस प्रकार की बातें आती हैं आज तो एक बार बोल दीजिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो वीर हनुमान की जय हो, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। ये जय घोष ही बताता है यहाँ की कहानी। ये प्रतिमा जो है काफी प्राचीन है, कितने वर्षों की बात है? हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना और निर्माण की जो कहानी है 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो महाकौशल में गौड़ साम्राज्य था उस समय की स्थापित प्रतिमा है। इस प्रतिमा की जो प्रमुख विशेषता है, हनुमान जी केवल एक अस्त्र लिए रहते हैं, केवल गदा। जितने भी भारत में मंदिर हैं
केवल गदा हनुमान जी का अस्त्र है, लेकिन हनुमानगढ़ी के मंदिर में ये दो अस्त्र धारण करते हैं, एक तो गदा और दूसरा कमर में लटकी हुई कटारी। पंडित जी, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये वीर बाल हनुमान है, इनकी जितनी भी गाथा आप बताएंगे कम है। शाब्दिक अर्थ की बात यह है कि कुछ ऐसी किंवदंतियां हैं, जैसे भारत संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी के छिद्र है, आप बता रहे हैं हृदय में, तो ये अनुभूति कैसे आ, क्या आपने देखा था? ये प्रतिमा को जब हम लोग साफ करते हैं, इनका स्नान करवाते हैं, तो प्रतिमा का तीर अभी विच्छेद बना हुआ है उसमें। और रामायण में है कि जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने, भरत जी को लगा जैसे से लौट रहे थे कि कोई राक्षस आ रहा है, ये पहाड़ गिरा देगा, पूरे देखो नष्ट कर देगा। तो भरत जी ने जो तीर मारा था उसका निशान बजरंगबली में जब हम स्नान करते कभी कभी ताजा वो दिखता है। और विभिन्न प्रकार की जो कुछ कथाएं हैं, चमत्कार की बात होती है। बजरंगबली तो चमत्कार से भरपूर हैं। कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं आपको शाश्वत या दृष्टिगत हुआ है? यहाँ सैकड़ों हजारों श्रद्धालु अपनी अर्जी ले लेकर हर मंगलवार को आते हैं। ये प्रांगण पूरा खचाखच भक्तों से, श्रद्धालुओं से भरा रहता है, अर्जी वालों से, और उनको अधिकांश लोगों को लाभ मिलता है। उनमें से एक ये तुच्छड़ सेवक भी है। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, नाक से, मुंह से, कान से खून बह के पूरी सड़क में खून बह गया था। इन्हीं की कृपा से आज के बीच में मैं खड़ा हूँ। कहा गया है, किंवदंतियां हैं, रामायण में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि अगर वीर हनुमान का जन्मोत्सव मंगलवार और शनिवार को अगर पड़े तो जहां मंदिर है वो तो प्रांगण छोड़िए, प्रदेश से लेके पूरे देश के अनन्य भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा। नक्षत्र के बारे में क्या कहते हैं? ये नक्षत्र बड़ा मंगलकारी और कल्याणकारी नक्षत्र होता है। इस मुहूर्त में राशि में जो भी जन्म लेते हैं, जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं, वो मंगलमय हो जाता है, आनंदमय उनका जीवन हो जाता है। भगवान राम रघुवीर थे, वीर थे, लेकिन हनुमान जी एक ऐसा भारत में ये महावीर है। महावीर भारत में हनुमान जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। वीर है लेकिन महावीर केवल हनुमान जी हैं। जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ, समय की उपलब्धता कम है, कुछ यहाँ आए हुए हम दर्शनार्थियों से भी बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं वीर बाल हनुमान के बारे में? हनुमान जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। इनके दर्शन करने मात्र से यहाँ पे लोगों के कष्ट दूर होते हैं, और बहुत से भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। जो मंगलवार को चौकी लगती है उसमें उन लोगों को काफ़ी आराम मिला है। और मैं तो ये मान रहा हूँ जो इनका रामायण में चौपाई है आहारा, तो अगर भगवान हनुमान जी का नाम लेकर जो सब व्यक्ति निकल जाए वो कभी हार नहीं सकता है। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल की कटनी की बात करते हैं, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मोहास एक ऐसा जगह है जहां स्वयं वीर हनुमान हैं, जिनको पूरा विश्व डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ी भी है, हनुमान गढ़ी के नाम से जानी जाती है। आज जिस प्रकार से जन्मोत्सव है, शनिवार का दिन है, ये दिन सभी भक्तों के लिए काफी महत्व भी रखता है। और आज तो जो भी बातें हैं, जो भी भक्त वीर हनुमान से आराधना करेगा उसकी मन्नत जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।